नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बघेल ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन के दोनों नए अध्यक्षों को बधाई दी। बैठक के दौरान भूपेश बघेल का लहजा सरकार के खिलाफ तीखा दिखा। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। आखिर यह सरकार करना क्या चाहती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के आने के बाद कामकाज की रफ्तार ठप पड़ गई है। 2 साल बीत गए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी ठोस काम ही नहीं किया। जनता परेशान है और अधिकारी असमंजस में हैं। राजनीतिक गलियारों में भूपेश बघेल के इस बयान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। समर्थक इसे सरकार पर सीधा हमला बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे राजनीतिक बयान करार दे रहे हैं। पहले से ही हमारा कार्यक्रम है किसानों के उत्थान को लेकर। अभी से धान खरीदी है, बिजली है, जमीन की रजिस्ट्री है और धान दुकान में जमीन के ये सारे मुद्दे हैं को लेकर वहाँ के किसानों ने मुझे आमंत्रित किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने भी कार्यक्रम आयोजित किया। कल जाने का 2 साल छत्तीसगढ़ बदहाल और इस 2 साल में रमन सिंह के समय में पहले छत्तीसगढ़ नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता था। 5 साल हमारी सरकार में किसान, मजदूर, आदिवासी, हमारे जाति, नौजवान मजदूरों का रहा 5 साल का वर्ष और अभी 2 साल का जो वर्ष है वो अडानीगढ़ के रूप में विकसित हुआ है। उसमें जो शायद सरकार शिक्षकों को लगा दिया कुत्ते गिल्ले में पढ़ाई कर दी। भाई अब ये है कि स्कूल में बच्चे शिक्षक है वो मतदाता खोज रहे हैं और मतदाता है 2003 के मतदाता सूची में अपने माता पिता खोज रहे हैं। ये स्थिति पूरे प्रदेश में और आखिर में विष्णु देसाई सरकार का आदेश है वो कुत्ता खोज कुत्तों की गिनती करने में लगे हैं। तो फिर शिक्षक स्तर क्या होगा और क्या बनाना चाहते हैं। रमन सिंह के समय में 15 साल बस्तर में वहां के आदिवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। पूरे दक्षिण बस्तर में क्या वो कांटे की बात करें, अंतागढ़ कोयली देवा की बात करें, नारायणपुर की बात करें, वहां के आदिवासी शिक्षा से वंचित रहे। और अब विष्णु देसाई शिक्षकों को कुत्तों की गिनती में लगाकर यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, यहाँ हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर करते हैं ताकि वो समझ न सके, समझदार न बने, ज्ञानवान न बने। क्योंकि यदि ज्ञानवान बनेंगे, शिक्षित होंगे तो वो अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होंगे और अपने नौकरी के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे, रोजगार की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो ये न रहे बांस का बजे बांसुरी, शिक्षित ही नहीं होगा तो कोई मांग ही नहीं होगा। दुर्ग के ग्राम पुराई में नहर किनारे एक युवती का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। शव लगभग 90% तक जला हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और अभी तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं एसडीओपी अनूप लकड़ा ने बताया है कि शव की शिनाख्त करना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि कहा कि उन्होंने आरोपी चाहे जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और न्याय दिलाने के लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द ही किसी नतीजे तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है।
घटना की सूचना सवेरे 7:30 बजे मिली कि पूरे गांव के खार के पास में, नहर के पास में एक अज्ञात महिला की लाश जो जली हुई अवस्था में मिली है और घटनास्थल पे पहुंच के और इन्वेस्टिगेशन करके पता चला कि ये इसकी हत्या की गई है। एक हथियार, फरसानुमा हथियार से इसकी हत्या की गई और उसकी बॉडी को जलाया गया है। पास में पड़े पैरा से इसकी बॉडी को जलाया गया। अभी क्या कुछ समझ ऐसा शिनाख्त हो पाई महिला की शिनाख्ती का प्रोसेस जारी है। प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि महिला की शिनाख्ती जल्द से जल्द हो जाए। किसी से पूछताछ, किसी को हिरासत में लिया गया? अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। आरोपी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आरोपी ने महिला की हत्या की गई है, हत्या करी है और हत्या करने के बाद जो है महिला की बॉडी को जला दिया गया। पलकोट में बारिश के खत्म होते ही रेत माफिया फिर से सक्रिय हो गया है। कोटरी नदी में अवैध रूप से रेत खनन और तस्करी की जा रही स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े ये काम बिना रोक टोक हो रहा है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखाजू ने बताया कि वह जानकारी मिलने पर जल्द ही तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो शासन की योजनाओं के तहत जो निर्माण होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास है या अन्य कोई सरकारी भवन निर्माण, इसके लिए अपन जो है ग्राम पंचायतों को थोड़ा छूट दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई रेत तस्करी कर रहे हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रतापपुर बालू घाट से सर प्रत्येक दिन नहीं तो सैकड़ों से भी ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉलियां वहां से निकलती है बालू भर के, जो सरकारी योजनाओं के आड़ में ये सब तस्करी कर रहे हैं। तो इस पर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? इसकी जांच कराते हैं। अगर अदर देन सरकारी योजना के तहत है, उसके अलावा अगर कोई ले जा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? गणेश पाल। आप किसका गाड़ी चलाते हो? अनुप राय। ये जो रेती ला रहे हो कौन सा नदी से ला रहे हो? ये प्रतापपुर नदी। ये रेती कहाँ ले जाओगे? कापसी। कितना में बेचते हो? 2000। और एक घाट से उठाने के लिए, एक नदी से उठाने के लिए कितना पैसा खर्चा पड़ता है? 600 रुपए। किसको, लेबर को 600 देते हो? नहीं, 300। और 300 किसको देते हो? गाँव वाले को 300 देते हो। क्या आप जो गाड़ी चलाते हो आपके पास लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस नहीं। गाड़ी जो चला रहे हो उसमें आगे पीछे नंबर प्लेट है? हाँ, पीछे है। ट्रॉली जो चला रहे ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन है? वो तो पता नहीं, मालिक को किसने बताया। आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव में सीएम विश्व देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें रखी गई, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ी है, अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बोले भारत माता की। आज इनके ही पत्रकार जी की ही प्रतीक्षा में हम सब रुके हुए थे। अभी आज बड़े ही महत्व का विषय है हम सबके साथ में। आप बात करना बंद करेंगे तो ठीक होगा भैया। मेरा ख्याल है हो गया, सेटल हो गया ना, थोड़ा शांत रहिए। आज हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत व्यस्त दिन था, फिर भी मैंने आग्रह किया कि आप एक बार चलेंगे तो ये घटना बड़ी है और हमारे इस पूरे ही अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने हम सबके लिए समय दिया है। एक स्थिति आपको ध्यान में है, एमएमसी जोन जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जोन है, उसके एसजेडसी जितने थे उन्होंने पहले पुनर्वास कर लिए। एक ने मध्य प्रदेश में, एक ने महाराष्ट्र में, और आज सुबह से जो एमएमसी जोन के हेड हैं रामदेर करके, जो सीसी मेंबर भी इनके हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से 2 ही सीसी मेंबर थे, एक हिड़मा और एक रामदेर। तो रामदेर ने भी आज पुनर्वास सुबह कर लिया है अपने सारे साथियों के साथ। हथियार भी लेकर आए हैं, साथियों के साथ पूरे मनोभाव के साथ पुनर्वास कर लिया है। इस तरीके से एमएमसी जोन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो जोन है वो लगभग अब क्लीन हुआ है, साफ हो गया है, खाली हो गया है। इस पुनर्वास का
स्वागत करते हैं और हम सबके बीच में हमारे मुखिया माननीय कृष्णदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय विराजमान हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज के इस प्रेस की सभा को संबोधित करें। आज राजनांदगांव के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथीगण और हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम और गृह मंत्री, जिनका हमारे प्रदेश से नक्सलवाद के उन्मूलन में विशेष भूमिका है, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे यहाँ के महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, हमारे सभी वरिष्ठजन, हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुणदेव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद जी, श्री अभिषेक सांडिल्य जी, आईजी राजनांदगांव रेंज, सभी हमारे अधिकारीगण, मैं आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक भी है। लेकिन वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ में पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 2 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में, लगातार सफलताएं मिल रही हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है। और आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुणदेव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद जी, अभिषेक सांडिल्य आईजी और आईटीबीपी के अनवर इलाही के समक्ष जो एमसीसी जोन का सीसी मेंबर रामधेर अपने साथियों के साथ आज पुनर्वास कर रहा है। हिंसा और गोलीबारी की भाषा को छोड़ के विकास की मुखधारा से ये जुड़ रहे हैं और ये जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहां पर आए हैं। रामधेर 1,05,00,000 का इनामी है। उसी तरह से उसके साथ चंदू उर्फ नरेश, अनीता उर्फ ललिता, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा, राम सिंह उर्फ संपत, सुकेश उर्फ रंगा, शीला उर्फ
बैसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लच्छी, सागर उर्फ रेनू, कविता उर्फ मासे, और भी इनके नाम है लेकिन मैं एक बता रहा हूं। तो ये सबने आत्मसमर्पण किया है और हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में भ्रमण किए अधिकारियों के साथ और वहां की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके एक अच्छी पुनर्वास नीति यहां पर हम लोग बनाए हैं और उसी का परिणाम है कि आज 2 वर्षों में मतलब 4000 से ज्यादा आत्मसमर्पण और गिरफ्तार जिनका हुआ है ऐसे माओवादियों की संख्या है और हमारे जवानों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। तो 500 से ज्यादा माओवाद न्यूट्रलाइज भी हुए हैं और हमारी जो नई पुनर्वास नीति है उसमें कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एक तो जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए हम लोग अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास उसकी स्वीकृति कराए हैं और उसका भी निर्माण हो रहा है। कोई गांव अगर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाता है और वो प्रस्ताव करके दे देते हैं तो वहां पर 1 करोड़ का विकास का काम शासन से मिलेगा। हम लोग नई उद्योग नीति भी बनाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 उसमें भी ऐसे नक्सल समर्पित, नक्सल पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है और अभी तक लगातार सुरक्षा कैंप भी खुल रहे हैं। तो 400 से ज्यादा गांव आज आबाद हो चुके हैं और एक नियत नीलानार योजना हम लोगों ने शुरू किया है। आपका सुंदर गांव उसका हिंदी अनुवाद होता है और उसके माध्यम से आज सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और 400 से ज्यादा गांव में हम लोग सरकार की योजनाओं को वहां पर पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। वहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है। वहां पर पहले गोलीबारी की आवाज आती थी, अब स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल भी खुल रहे हैं। पहली बार वहां पर आपका स्वतंत्रता दिवस में कई जगह ध्वजारोहण भी हुआ है। पिछले चुनाव में भी निर्भीक होकर लोग भाग लिए हैं और दूरसंचार के साधन वहां पर खड़ा कर रहे हैं। राशन कार्ड वहां बनते नहीं थे तो राशन पहुंचने का तो सवाल नहीं था, तो राशन भी पहुंचा पाने में हम सब लोग सफल हो रहे हैं। और अगर कोई आत्मसमर्पण करता है तो उनको 3 साल तक 10-10 हजार रुपये आर्थिक सहयोग करते हैं, उनका स्किलिंग कराते हैं, रोजगार से जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। सुशासन तिहार के अंदर हम लोग कई जगह हम खुद भी गए, हमारे गृह मंत्री जी भी गए स्किलिंग सेंटर में जहां पर उनका स्किलिंग हो रहा है। और अभी तो जगदलपुर के अंदर में एक पंडुम कैफे भी खोले हैं। जो पीड़ित हैं, जो आत्मसमर्पित हैं, दोनों मिलकर एक पंडुम कैफे जिसका शुभारंभ करने का सौभाग्य हमको मिला। तो इस तरह से आज गोलीबारी की भाषा छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और जो बस्तर क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पीछे था, वहां भी हम लोग विकास की गंगा वैसे तो बहाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन और वहां पर बहाएंगे क्योंकि वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है। तो वहां पर हम लोग खेती बाड़ी को भी आगे बढ़ा रहे हैं, सिंचाई के साधन वहां पर उपलब्ध कराएंगे और सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन भी करके लोगों को छोटा छोटा उद्योग धंधा से जोड़ने का काम वो भी हम लोग शुरू किए हैं। पशुपालन पर भी उस क्षेत्र में जोर दे रहे हैं और पूरे बस्तर और सरगुजा संभाग में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। तो पर्यटन को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। तो बस्तर के क्षेत्रों में अनेकों वाटरफॉल हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबूझमाड़ का जंगल है
और एक सौभाग्य का विषय है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है वो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है। उसमें एक गांव हमारा मतलब धुड़मा रास है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। और होम स्टे भी काफी फल फूल रहा है, तो होम स्टे को भी हम लोग उद्योग में शामिल किए हैं। तो इस तरह से आगे चल के छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भी बहुत विकास होने वाला है। तो आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर नक्सलवाद और उन्मूलन की दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक दिन था। इसलिए हम सब लोग सोचे और गृह मंत्री जी के साथ यहाँ आप लोगों के बीच में हैं। मैं एक बार फिर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। आज हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत व्यस्त दिन था, फिर भी मैंने आग्रह किया कि आप एक बार चलेंगे तो ये घटना बड़ी है और हमारे इस पूरे ही अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने हम सबके लिए समय दिया है। एक स्थिति आपको ध्यान में है, एमएमसी जोन जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जोन है, उसके एसजेडसी जितने थे उन्होंने पहले पुनर्वास कर लिए। एक ने मध्य प्रदेश में, एक ने महाराष्ट्र में, और आज सुबह से जो एमएमसी जोन के हेड हैं रामदेर करके, जो सीसी मेंबर भी इनके हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से 2 ही सीसी मेंबर थे, एक हिड़मा और एक रामदेर। तो रामदेर ने भी आज पुनर्वास सुबह कर लिया है अपने सारे साथियों के साथ। हथियार भी लेकर आए हैं, साथियों के साथ पूरे मनोभाव के साथ पुनर्वास कर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।